ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट टेकिंग के बाद 2 दिन काफ़ी अहम है। जी बिल्कुल, आज हमने मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी है क्योंकि कल अच्छा खासा पॉइंट का इजाफा रहा था और आज भी 2000 पॉइंट का इजाफा, उसके पेश नज़र आज प्रॉफिट टेकिंग रही मार्केट के अंदर। लेकिन अब जो नेक्स्ट 2 डेज हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिहाज से, तो इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और यही चीज़ों को सेट करते हुए हमने आगे की प्लानिंग करनी होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रिस्क हो या मोहब्बत, कदर ना करो तो रब छीन लेता है। बिल्कुल, जब हम रिस्क की कदर नहीं करते या अपनी मोहब्बत की कदर नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला जो है वो रब जो होते हैं वो हमारा ये छीन लेता है, क्योंकि हमें तो उसकी कदर ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि मोहब्बत की और कदर यानी कि रिस्क की कदर करें, क्योंकि ये बड़े अनमोल गिफ्ट होते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। इनकी कदर करनी चाहिए और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इनकी कदर कर सकें, आमीन। और हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल के लिए आपको बिल्कुल आज के लिए बता दिया गया था कल के वीडियो के अंदर कि मार्केट आपकी 1,67,000 1,69,000 ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। इसमें आपने लॉन्ग प्लानिंग नहीं करनी है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्यों कि एक दिन 7,000 पॉइंट, दूसरे दिन 2,000 पॉइंट और फिर इवन के मेन रेजिस्टेंस लेवल के पास आके अगर आप प्रॉफिटिंग नहीं करते तो फिर ये होगा कि गिरावट की तरफ यानी कि मार्केट जा सकती है। मार्केट आपको एक बेहतरीन मौका देगी, उस मौके को अवेल करना है और अपने जो प्रॉफिट्स को है बुक करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन यही चलता रहा, 2085 पॉइंट का इजाफा रहा मार्केट के अंदर। मार्केट ने हाई बनाए 1,67,561 और फिर मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही 210 पॉइंट के साथ 1,65,686 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1526 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से ज्यादा थे। कल 1176 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट था। इसके अलावा हमारी पेट्रोलियम ने अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर हम देखें टेक्नोलॉजी में नेटसोल अच्छा चला, एफडीपीएल की ऊपर के लॉक लगने से पहले कॉल शेयर की गई और बहुत सारे शेयर्स बताए भी गए जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। कल के फिपीलीपी डेटा के अंदर अगर हम देखें तो फिपीलीपी डेटा में ओवरसीज पाकिस्तानी और कॉर्पोरेट्स सेलिंग साइड पर थे, जबकि इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पर थे। बैंक इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका इंडिविजुअल्स, बैंक्स, एनबीएफसी और साथ ही अगर हम देखें तो ब्रोकर्स, प्रॉस्पेरिटी ब्रोकर्स वगैरह सेलिंग साइड पर थे। और जो बाइंग साइड पर थे कल यानी कि कंपनीज ने बहुत अच्छा बाई किया। म्यूचुअल फंड्स जो है वो कल बाइंग साइड पर थे और अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस ये आपकी बाइंग साइड पर थे, जिसकी वजह से मार्केट आज आपकी बेहतर यानी कि स्टेबल रही। इसी तरीके से आज रिजल्ट भी थे जिसमें BWCL का रिजल्ट रहा और 9 रुपये 22 पैसे की ईपीएस और 10 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। साजगार की ईपीएस बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, 73 रुपीज ईपीएस और 15 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। जबकि GIL 6 रुपये 74 पैसे, MCBIM 9 रुपये 57 पैसे और UBL का यानी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा 13 रुपये 86 पैसे और 8 रुपये कैश डिविडेंड रहा। नेक्स्ट रिजल्ट जो अनाउंस होंगे नेस्ले, FCEPL और JSGB ETF, JSGCL और MLCF इनके रिजल्ट अनाउंस होंगे। अच्छा, खबरों में भी अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी खबरें थी कि मारी और OGDC ज्वाइन हैंड विद टर्किश पेट्रोलियम, दोनों मिलकर जो है वो काम करेंगे टर्किश के लिए। ये बड़ा अच्छा और बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। एंग्रो फर्टिलाइजर के जो प्रॉफिट्स में ड्रॉप हुआ है 21%, जबकि यूनाइटेड बैंक के लिमिटेड का जो मुनाफा है उसमें दुगना हो गया 9 मंथ के अंदर। और तिजारती तनाव की वजह से अगर हम देखें तो तलब में इजाफे के बाद सोने के रिकॉर्ड 4,200 के करीब यानी कि पहुंच चुकी है, क्योंकि मुसलसल एक ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और यानी कि अमेरिका के दरमियान। इस वजह से डॉलर गोल्ड में डिमांड बढ़ गई है। साजगार के मुनाफे में तकरीबन 5% इजाफा रहा। जरिया के हवाले से अगर हम देखें तो जरिया ने ज़राअत के फ़र्क को देने के लिए SAWIE के साथ हाथ मिला लिया और उनके साथ कोई मामला किए पॉजिटिव। अच्छा, PKR थोड़ा सा स्ट्रेंथ रहा है डॉलर के अगेंस्ट, जबकि अगर हम देखें तो पाक बॉर्डर जो बंद हो रहा है, बंद होने से जो
पीएबीसी की जो सेल्स है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है। पीएबीसी ने इसके बारे में खबरदार किया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपये का इजाफा, 5,800 रुपये बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान की इत्तलात की रफ्तार एक मशरकी एशिया नमा को जन्म दे सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो औरंगजेब का ये कहना था कि पाकिस्तान रिफॉर्म मोमेंटम कैन स्पार्क ऑन एशिया, यानी कि ईस्ट एशिया मोमेंटम, ये एक अच्छा यानी कि वो कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। बेस्ट प्राइस सीमेंट का मुनाफे में पहली तिमाही में यानी कि हम देखें फर्स्ट कोर्स में हाफ ईयर में 35% से बढ़कर 5.5 बिलियन रुपए हो गया। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट प्रॉफिटिंग के साथ 210 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो आपका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $59 के लेवल को ब्रेक कर चुका है और क्रूड ऑयल का जो लेवल है वो $57.50 स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज 59.50 से लेके 61.50 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो गोल्ड में आज जबरदस्त इजाफा रहा था, 4200 यानी कि $4230 तक चला गया था, लेकिन अभी इस वक्त अगर हम देखें तो $39 जस्ट प्लस रह गया। किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन स्टार्ट हो सकती है क्योंकि 4250 आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये ब्रेक करेगा तो तेजी होगी, अदरवाइज मंदी होगी। और सिल्वर में भी अगर हम देखें $51.41 के पास चल रहा है, 51 का लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी होगी। और डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त गिरावट की तरफ है, स्लाइटली रिकवरी लगती है इसके ऊपर और यानी इसमें तेजी बन सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट वीकली, मंथली और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है, तो हमने ये चीज भी जहन में रखनी होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और मार्केट के लिए जो 2 दिन इंपॉर्टेंट है उसके हवाले से भी बात होगी। देखिए, मार्केट के हवाले से ये था कि मार्केट का कल की अगर हम पहले शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो मार्केट ने एक लेवल यानी कि ब्रेकआउट किया था कल के दिन में 1,63,000, 1,60,000, 1,63,000, 65,000, ये मार्केट सारे लेवल ब्रेक कर चुकी थी। और कल ही था कि ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि मार्केट ने आज सुबह आते ही 1,66,000 का लेवल यानी ब्रेक कर दिया, लेकिन बाद में मार्केट 1,67,800 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और वहां से मार्केट आपकी बैक कर गई और बैक करने के बाद मार्केट ने जो लेवल था 1,66,000 का वो भी ब्रेक कर दिया, यानी ट्रायंगल को ब्रेक कर दिया। अब वापस से मार्केट आपकी जो है वो जो इम्पोर्टेंट है वो 1,66,000 से लेके तकरीबन 1,60,000 के दरमियान एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है। क्यों कि मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर है, तो अगले 2 दिन के अंदर जो मार्केट इस रेंज में रह सकती है क्योंकि मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1,66,000 ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी दोबारा ट्रायंगल को ब्रेकआउट कर जाएगी और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर वापस आ जाएगी और 1,67,000 से लेके 69,000 तक आ सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज शॉर्ट प्रॉफिटिंग हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 1,65,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और मार्केट दोबारा आपको मौका दे सकती है अपसाइड का। मार्केट में जो 2 दिन इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पिछले वीक के अंदर 5,800 पॉइंट की गिरावट रही है और जब तक मार्केट इस 2 दिन के अंदर 1,68,000 से लेके 1,70,000 के दरमियान क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट सेफ जोन में नहीं है। ये पहले भी बताया गया था और अब दोबारा बताया जा रहा है कि जब तक मार्केट की क्लोजिंग 1,68,000 और 70,000 से ऊपर इस फ्राइडे तक क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट सेफ जोन में नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है और प्रॉफिट टेकिंग ये करनी है कि 1,67,000 से लेके 1,69,000 तक जिसमें भी आपको मौका मिलता है प्रॉफिट टेकिंग करें और अपने कैश को संभाल के रखें। क्यों कि मार्केट अगर क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाती है, जैसे मार्केट चली जाती है 1,68,000 पे चली जाती है या 1,69,000 पे चली जाती है फ्राइडे से पहले थर्सडे वाले दिन तक, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट या थर्सडे वाले दिन मार्केट किसी वजह से फ्राइडे वाले दिन बैक हो जाती है और 1,64,000 पे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर बड़ी मंदी कॉल हो जाएगी मार्केट के अंदर और फिर मार्केट का जो रिकवरी का जो अमल था वो कंप्लीट हो जाएगा और मार्केट फिर बेरिश मूड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने फ्राइडे तक के लिए ध्यान में रखना है कि हमें जो क्लोजिंग फ्राइडे वाले दिन तक चाहिए वो 1,67,800 से लेके 1,70,000 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो उससे पहले जो भी रिकवरी होगी वो प्रॉफिट टेकिंग होगी, वो एक एग्जिट का एक अमल होगा, एग्जिट का एक मौका होगा। तो कोशिश करें कि बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर ना लें, यानी ऐसे स्टॉक को बाय ना करें जिसमें फिर आपको नुकसान का बायस हो। हमेशा याद रखें कि बहुत सारे क्लाइंट जो स्टॉक बाय कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू का उनको अंदाजा नहीं होता कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि कोई शेयर अगर कोई 10 रुपए से चला हुआ स्टॉक है और कोई 70 तक चला जाता है और आपको उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं है और आप 70 पे बाय कर रहे हैं,
तो आपको इसमें डिजास्टर का सामना होगा, यानी कि वो 15 रुपए भी क्रैश कर सकता है, 20 रुपए भी माइनस हो सकता है। जब तक आपको वैल्यू ना पता हो, अंधाधुंध बाइंग ना करें कोई भी स्टॉक के अंदर। आपको जो आपका लीडर गाइड करेगा कि कौन से स्टॉक बाय करने, किसकी वैल्यूएशन बनती है, किसके अंदर आपने एंट्री लेनी है, ये सारा आपको एक लीडर गाइड कर सकता है। जब आप जब आप अपनी मदद आप तहत या ऐसे ब्रोकर के पास काम कर रहे हो तो जिनकी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो वो फिर आपको भी तेजी देख के तेजी करवा देते हैं और मंदी देख के मंदी में माल बिकवा देते हैं। तो उससे आपको लॉस ही होगा, उससे आपको फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जिस शेयर की जो कीमत हो उस कीमत पे यानी कि बाय करें ताकि नुकसान का सामना ना हो। तो मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने अपनी रिकवरी मुकम्मल कर ली है और मार्केट अभी भी आपको 2 दिन वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। तो आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास ध्यान देना है। अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट की क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग अगर हमारे मुताबिक आ जाती है, मार्केट के मुताबिक आ जाती है, तो इंशाल्लाह मार्केट नो डाउट तेजी के ट्रेंड को मूव करेगी। अदरवाइज मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का अमल है और प्रॉफिट टेकिंग का अमल जारी रहेगा। इसमें अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो चल जाएंगे आपके, जैसे रिफाइनरी चल जाएगा, रिफाइनरी नहीं चला, ऑयल सेक्टर चल जाएगा आपका, जो है वो थोड़ा सीमेंट चल सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर और जो आपका फार्मास्यूटिकल है वो चल सकता है। छोटे छोटे स्किल्स जो नहीं चले वो इंप्रूव कर जाएंगे। ऐसे भी स्किल्स है जो बिल्कुल ही नहीं चले, कोशिश करेंगे इस 1-2 दिन के अंदर वो मूव कर सकते हैं, आपको एक अच्छा मौका दे सकते हैं। लेकिन बस जहन में ये बिठा के रखना है कि जो चीज भी हमने इन 2 दिनों के अंदर काम करना है वो वेरी शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म अभी कोई प्लानिंग नहीं करनी है। फ्राइडे के बाद लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है, उसके बारे में हम आपको फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद बताएंगे कि क्या प्लानिंग करनी है आपको। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें और यानी कि स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। हमारे बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेस में काम कर रहे हैं, उनको बर वक्त इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं होती और लॉसेस कर जाते हैं। वैल्यूएशन का पता नहीं होता, किसी स्टॉक की रेट का तो पता होता है कि इसका रेट 100 रुपए का है, लेकिन वैल्यू का पता नहीं होता कि 100 रुपए वाला शेयर यानी 100 का है भी कि ये 50 का शेयर है और 100 हो गया है। तो ये अगर आपको पता चल जाए तो लॉसेस ही नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें हम बता रहे हो तो अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर आप चाहें तो हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, अगर आप दूसरे हाउसेज में काम कर रहे हैं, सिंपल हमारे पास अकाउंट ओपन करके शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपना हाउस बदल सकते हैं। सेकंड नंबर, मुनी खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप एक व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें और डायरेक्ट मुझसे और मेरी टीम से रब्ता करें, आपका डायरेक्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा। जो लोग यानी कि हमसे कांटेक्ट करने के बजाय कहीं और कांटेक्ट कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो उनका अकाउंट हमारे स्पेशल ग्रुप में नहीं आ सकेगा। तो ध्यान रखें, अगर आपने हमारे साथ काम करना है तो हमसे ही कांटेक्ट करना है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।